देखिए, जो आपका मौजू है, जो मुद्दा है, उसमें हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं मैं विश्व गुरु हूँ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा सीना 56 इंच का है। लेकिन हमारे देश के नौसेना के 8 जवानों को कतर में फांसी की सज़ा हो गई, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, और ये घटना है 2022 की, आज तक तू नहीं कर पाए। और जब उनको फांसी हो जाएगी तब पैरवी करने जाएंगे, तो ये कहाँ चलेगा 56 इंच के सीना और विश्वगुरु, इससे विश्वगुरु बनेंगे। सिर्फ इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कहते कुछ हैं। अभी यहाँ मणिपुर जल रहा था और बात कर रहे थे इजराइल की, जल रहा था, बात कर रहे थे इजराइल की। तो इनकी करनी और कथनी में ज़मीन और आसमान में इतना फ़र्क है, उतना फ़र्क है। क्या नाम है आप? मोहम्मद अकील खान। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का मैंने एक वक्तव्य सुन लिया कि मैं हमास समर्थक, केरल राष्ट्र को लेकर के बोले थे, हमास समर्थक जो इस तरह का आतंकवाद है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अभी पाकिस्तान समर्थक आ रहा है। मेरा सीधा सा सवाल है, क्या वाकई भारत में जिस कौम को ये टारगेट करते हैं वो हमास का समर्थन करती है, या जो नौसैनिकों को जो फांसी की सज़ा दी गई उसका समर्थन करती है, या ये मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया झूठा है, गलत है? आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, आप मजलूम का साथ देंगे या हिटलर का साथ देंगे? आप मजलूम का साथ देंगे या हिटलर का देंगे? भाई, कातिल का साथ जो अगर है, जो कत्ल करने वाले लोग हैं, इसका मतलब आप उनके साथ खड़े हैं। जहाँ की बात हो रही अफ़गानिस्तान की और हमास की बात कर रहे हैं, ये हिटलर और यहूदी, हिटलर ने 50 लाख लोगों को 47 से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, उनका मारा पीटा था, इनको भगा दिया था। तो आकर के अफ़गानिस्तान ने इनको रहने की जगह दी, खाने की जगह दी, सारे इनके रोकने की जगह वहाँ पे इनको बिठाया। लेकिन आज जब तुम किसी के घर पे रह करके, मैं आपके घर पे जाकर बैठता हूँ, खाना खाता हूँ, कप पानी पीता हूँ, और उसके बाद जब आपके ही परिवार के ऊपर हमला करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये उनके पास जवाब नहीं है। हमेशा इंसान की जो विदेश नीति होती है वो इंसानियत और मानवता की। अगर आप बहुत बड़े विश्वगुरु बन रहे थे तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी विदेशों के लोगों को इकट्ठा करते, बैठते, और ये जो वहाँ लड़ाई चल रही थी, जंग चल रही थी, उसको तुरंत रुकना चाहिए था। लेकिन आप नहीं कर पाए। आप वहाँ पर एक बार खड़े हो गए कि हम इजरायलियों के साथ हैं। उसके बाद जब हमास के अंदर एक हॉस्पिटल पे बमबारी की गई, इजरायलियों ने किया, तो वहाँ पर 500-600 बच्चों के मतलब उसमें शहीद हुए। उनके बारे में आपने दूसरे दिन दूसरा कमेंट करके कहा। लेकिन जहाँ पर बात आती है विदेश नीति की, अगर विदेश नीति ने मोदी जी की सही होती तो आज हमारे हिंदुस्तान के जो 8 सैनिकों को फांसी दे दी गई है, ये ना होता। समझ रहे हैं आप? इस तरह की करनी और कथनी में ज़मीन और आसमान कितना फ़र्क है। 2024 को लेकर के लोग कहते हैं कि अब की विकास मुद्दा रहेगा, लेकिन जो आबो हवा हिंदुस्तान की चल रही है, बार बार वहीं पर आ रही, हिंदू मुसलमान के बीच में कहीं तैरती नज़र आ रही है। आपको क्या लग रहा है, हिंदू मुसलमान का ही तनाव होकर के चुनाव होगा या विकास के मुद्दे पर होगा? 14 में हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे चुनाव जीत गए। उसके बाद इन्होंने मंदिर बनाने का सपना लोगों को दिखाया 19 में, वो भी काम हो गया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। अब देश के नौजवानों को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल चाहिए। इस पे ये बात नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ करेंगे क्या? हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की। इनको इससे कोई लेना देना नहीं। और जहाँ तक मंदिर की बात आती है, तो मंदिर देश की हुकूमत ने नहीं बनवाया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया उसको देश के सारे लोगों ने माना, तब आज मंदिर बन रहा है, बन के तैयार होगा। लेकिन आज इनसे अगर किसी तरीके आप बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो ये बता देंगे देशद्रोही है। अगर रोजगार मांगेंगे तो बता देंगे ये पाकिस्तानी है। फिर और कुछ कहेंगे तो बता देंगे देश का है ही नहीं। तो इस वजह से इनकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा अंतर है। देश को आज चाहिए बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य। ये देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार, ऐसा कोई दिन नागा नहीं होता है जिस दिन ना हो। अभी स्वास्थ्य की आप बात ले लीजिए। कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, पीजीआई में उनके बेटे का इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो गई। ये तो माननीय सांसद जी थे, पूर्व सांसद थे,
तो मीडिया ने भी ब्रेकिंग न्यूज़ बना लिया। इस तरीके से चाहे बलरामपुर हो, चाहे लोहिया अस्पताल हो, चाहे ये आपका सिविल हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, सैकड़ों की तादाद में लोग ऐसे मरते हैं जिनको अस्पताल में दवाई और डॉक्टर नहीं मिल पाते हैं। समझ रहे हैं आप लखनऊ के अंदर हैं, आप किसी दिन जाइए किसी हॉस्पिटल में। पाठक जी कहते हैं स्वास्थ्य सेवाएं चुस्त दुरुस्त हैं। खैर सांसद जी ने तो पोल खोल दिया। देखिए, ब्रजेश पाठक जी सत्ता में सिर्फ बैठे हैं और योगी जी के अलावा बाकी अधिकारी कोई किसी की सुनता नहीं है। और ब्रजेश पाठक जी जितनी देर जिस अस्पताल का दौरा करने जाते हैं उतनी देर वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद आपको डॉक्टर वहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि माननीय सांसद जी ने खोल दिया पोल। अगर वहाँ डॉक्टर रह रहे होते तो 3 घंटे सांसद जी का बेटा बिना इलाज के वहाँ ना पड़ा रहता, और अगर डॉक्टर वहाँ एडमिट हो गया होता तो शायद ऊपर वाले, ज़िंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन लोगों को यह कहना, और सांसद जी का खुद ये बयान है कि अगर ट्रीटमेंट मौके पर मिल गया होता तो शायद हमारा बच्चा आज जीवित होता। लोग कहते हैं मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। कतर ने तो फांसी की सज़ा सुना दिया है, इन्हीं के 9 सैनिकों को सुना दिया है। अब सवाल इस चीज़ का, डंका बज रहा है तो कतर जैसा जो देश है फांसी की सज़ा सुना करके इतना खुश क्यों हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी केवल अपने आप ने डंका पीट रहे हैं कि हमको पूरा विश्व मान रहा है। अगर कतर ने फांसी की सज़ा सुना है तो मोदी जी की तरफ से क्या बयान आया और हमारा अम्बेसडर वहाँ जाके क्या किया और कहाँ कमी रह गई कि वहाँ कतर में जो है फांसी की सज़ा सुना दी गई। दूसरी बात कि अगर आप में ताकत होती तो उनकी हिम्मत नहीं थी कि फांसी की सज़ा सुनाते। कहीं न कहीं तो कमज़ोरी है, लेकिन आप ज़बरदस्ती का ढिढोरा पीट रहे हैं कि पूरा विश्व हमें मान रहा है, विश्वगुरु मान रहा है। हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। जिस देश में ये हालत है कि 20 करोड़ लोग एक टाइम भूखे पेट सो रहे हैं और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो राशन दे रहे हैं और आप कह रहे हैं हम विश्वगुरु बने हैं, सबसे ताकतवर भारत बनने जा रहा है, तो ये जनता के साथ छलावा है। देश के प्रधानमंत्री जी जो गुमराह करते हैं जनता को। अगर ऐसा होता, अगर ये विश्वगुरु होते या विश्व में इनका डंका बजता तो ये कतर में फांसी जो 9 लोगों की हो रही है न होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बेबसी का शिकार बना रहे हैं। वही काम कर रहे हैं जैसे यहाँ कहे थे कि मैं 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, देश से महंगाई खत्म करूंगा, विदेशों से जमा काला धन वापस लाऊंगा, देश में खुशहाली लाऊंगा। लेकिन उस पर एक कदम भी नहीं चल पाए और न जनता के बेबसी और लाचारी को देख रहे हैं। वो कहते हैं मैं चाय बेचने वाले का बेटा हूँ, चाय बेचा हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो चाय बेचने वाले के बेटे हैं या चाय बेचने वाले थे। चूँकि अगर ऐसा होता तो वो किसानों, नौजवानों और छात्रों और गरीबी और बेबसी लाचारी में जो जी रहे हैं उनकी तरफ ध्यान देते। वो तो केवल पूंजीपतियों का ध्यान दे रहे हैं। अडानी अंबानी की तरफ उनका ध्यान है, सारा धन उनके तरफ जा रहा है। 99.8% आदमी गरीब से गरीब होता जा रहा है। 0.2 जो है व्यवसायी उद्योगपति अमीर से अमीर होने जा रहे हैं। विश्व में उनका जो है ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप कहते हैं हम कि देश के चौकीदार हैं, तो आपकी चौकीदारी में कैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी हजारों लाखों करोड़ लेके भाग गए? ये किसकी जिम्मेदारी है? आके मोदी जी को, जनता को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं, बस केवल विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। उनकी सारी बातें खोखली हैं। उनकी सारी बातें खोखली हैं, झूठी हैं। वो वाणी के सौदागर हैं, वाणी के व्यापारी हैं, वाणी के जादूगर हैं मोदी जी। अब जनता समझ चुकी है, चूँकि 10 साल पूरे होने वाले हैं। 10 साल में उनके जितने कार्य थे उनको देख लिया। यहाँ तक देख लिया कि जो पूर्व सरकारें ने बनाई थी उनको बेचने का काम इन्होंने कर दिया। इन्होंने कोई कल कारखाना नहीं लगाया, न कोई वर्ल्ड लेवल का यूनिवर्सिटी बनाया, न वर्ल्ड लेवल का हॉस्पिटल बनवाया, न मेडिकल कॉलेज बनवाया। लेकिन इन्होंने रेलवे बेच दिया, भेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दिया, मिलिट्री की ज़मीन बेच दिया। और ये देश के प्रधानमंत्री कभी कहते थे न देश नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा। अब तो मैं शर्म से डूब मरता हूँ जब ये सुनता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहे थे, क्या क्या कहा के हम लोगों से वोट लिए थे और हम लोगों ने उनके विश्वास में आके पूर्ण बहुमत नहीं प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं? ये तो इतने बदल गए कि जैसे हम लोगों का, हम इंसान के कोख में ये पैदा ही नहीं हुए हैं। मुझको लगता है कि अडानी परिवार में पैदा हुए हैं। वहाँ की सोच है इनकी, यानी पूंजीपतियों की सोच है। गरीबी बेबसी लाचारी में लोग जी रहे हैं, उनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। लगता है कि ये केवल अडानी परिवार में पैदा हुए हैं।
केवल नरेंद्र मोदी नाम है, केवल कहते हैं हम पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं। अगर ये पिछड़े वर्ग में पैदा हुए होते तो पिछड़े वर्गों के गरीबी, बेबसी, लाचारी पर जरूर ध्यान देते। पिछड़े वर्ग मांग कर रहे हैं कि जाति वाइज जनगणना करा ली जाए, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीज रहा है। आप ये बताइए, जाति वाइज जनगणना अगर करा लेते तो सारे जातियों का आंकड़ा हो जाता, कौन कितनी जातियां किस स्तर में जी रही हैं उन पे योजना बनाते आप और उसके बाद उनको लाभ देते। लेकिन आप तो बनाने नहीं चाह रहे हैं, आप देने नहीं चाह रहे हैं लाभ उनका, तो उनका हिस्सा देने नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आप इतने निष्ठुर प्रधानमंत्री हो गए हैं कि लाखों करोड़ों आदमियों की आवाज़ को आप नहीं सुन रहे हैं, केवल अपना हठ धर्मिता अपना रहे हैं। वही हठ धर्मिता जो किसानों के ऊपर आपने लगाया था, किसान धरना पे बैठे थे, वो अपनी मांगों को मांग रहे थे कि ये किसान बिल जो है हम लोगों के लाभदायक नहीं है, किसान बिल वापस लो। तो मोदी जी कहते थे कि नहीं वापस लेंगे। साल भर लगा दिए, जब 750 किसान मर गए, शहीद हो गए, तब जाके और उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि ये आतंकवादी हैं, ये धरनाजीवी हैं और ये जो है खालिस्तानी हैं, तमाम तरह के शब्दों से नवाजे। तो देश की जनता ने देखा कि ये क्या हो रहा। देश के प्रधानमंत्री जो किसान का बेटा या गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा कहते हैं, उनकी भाषा शैली को सुनिए। वो लोगों ने क्या क्या नामों से नवाजा। जो अन्नदाता है, किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, अपने धूप में रख के गेहूं की कटाई करता है और बरसात में कितना तूफानी बरसात हो उसमें धान की रुपाई करता है और जाड़े में कितना भी ठंडक पड़े गन्ने की जो है छिलाई करता है, चीनी मिल तक पहुंचाता है और जाड़े में जो है गेहूं की बुआई करता है, मटर की सिंचाई करता है, कपकपाती हुई ठंडक में वो काम करता है। उस किसान को आप आतंकवादी कहेंगे, उग्रवादी कहेंगे, तो ये कहाँ शोभा देता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री को। तो हम लोगों को छलने का काम किए। हम लोग यही कहेंगे कि सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है। सरकार निकम्मी, देश अपना है, पर देश हमारा अपना है। इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। अगर सरकार को हम लोग जो है कहते हैं कि जिले जिले में अत्याचार, कौन है इसका जिम्मेदार, जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 2024 में ये बताइए मोदी जी को लेकर के अब सब क्या होने वाला है, देख चलेंगे? एक शेर है, हिटलर का है शासन काल यहाँ, हिटलर का है शासन काल यहाँ, यहाँ झूठ की गंगा बहती है। हिटलर का है शासन काल यहाँ, झूठ की गंगा बहती है। जो भी सच यहाँ बोलेगा वो जेल में डाला जाएगा। समझ रहे हैं आप? मोदी जी जितना आज तक पूरे देश में इनसे झूठा कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ। बड़ी जिम्मेदारी कैसा हूँ, ना ये किसान के हैं, ना नौजवान के हैं, न महिलाओं के हैं, न छात्रों के हैं। समझ रहे हैं? ये किसी के नहीं हैं, ये किसी के नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ ये अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हैं प्रधानमंत्री। बाकी इनको देश से कोई मतलब नहीं है। अगर देश से मतलब होता तो आज हमारे देश के 9-8 सैनिक जो कतर में फांसी दी गई है उनके ऊपर नरेंद्र मोदी जी कुछ न कुछ एक्शन लेते, उनको फांसी ना होती। और आपके चैनल फिर कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी आप कहते हैं कि 56 इंच का सीना है, कतर पर चढ़िए और कहिए मेरे सैनिकों को वापस भेजिए, तब मैं मानूंगा आप 56 इंच के छाती आपकी है और आप प्रधानमंत्री हैं। चाचा जो कह रहे हैं नहीं, आप अपनी बात बताओ। चाचा जो कह रहे हैं ठीक, आप ये बताओ। नहीं, चाचा कह रहे हैं कि खुलेआम क्या चीज़ है, खुलेआम। आप अपनी बात बताओ। चाचा ने जो कहा उनको छोड़ो, आप अपनी बात बताओ। न्यूज़ पे बोल रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए बताइए? इससे ज़्यादा खुलेआम होता है? कोई इनको तकलीफ है? नहीं, चाचा को आप छोड़ो, सीधे वो मोदी पे बात करें। आप मोदी को लेकर के आपको लग रहा है बुरा लगा, उन्होंने जो बोलना था बोल दिया, आप अपनी बात बोलो। अपनी बात बोल रहे हैं। जैसे आप विदेश नीति कह रहे हैं, विदेश नीति सरकार की बहुत अच्छी है। कैसे विदेश नीति अच्छी है? अच्छी है। इजराइल को लेकर के विदेश में फिलिस्तीन नाराज हो गया, नहीं, हमास फिलिस्तीन नाराज हो गया। उधर केरल में जो है ब्लास्ट हो गया। कतर ने जो बताते हो आप लोग, कतरन के बराबर कतर नहीं है। 9 सैनिकों को फांसी की सजा सुना देता। अगर अच्छी होती विदेश नीति तो फांसी क्यों सुना देता? 9 सैनिकों को जो सुनाई गई है फांसी की सजा, वो हमारी सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द ही कार्रवाई करके हमारे 9 सैनिक को वापस लाया जाएगा भारत। छूट जाएंगे? बिल्कुल छूट जाएगा। उस पर कार्रवाई हो रही है। किस प्रकार की कार्रवाई हो रही है? वो विदेश नीति है, उस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो अपना जो कार्रवाई करना है वो कर रहे हैं। हमारी सारे सैनिक सुरक्षित आएंगे भारत। जैसे सारे सैनिक सुरक्षित आएंगे, बिल्कुल। कुलभूषण जाधव को तो नहीं ला पाए।
कुलभूषण को नहीं ला पाए, उस पर कार्रवाई हो रही है। कहाँ हो रही, बेचारा जिंदगी मौत से पाकिस्तान की जेल में सड़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उस पर कार्रवाई हो रही है, उसका भी प्रयास किया जा रहा है। यार मछुआरे तो नहीं ला पाए, ये भी तो वादा हुआ था कि मछुआरों को छुड़ा लाएंगे। नहीं, मछुआरों को, बहुत से मछुआरों को छुड़ा के लाई है सरकार। बहुत से छुड़वा लाई। हाँ बिल्कुल, आप हिस्ट्री उठा के देखिए कितने आए हैं मछुआरे छूट के। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, ये हाफिज सईद का हो रहा था मामला, जो है हाफिज सईद जो आतंकवादी है मार दिया गया, बड़ा उसमें हो हल्ला हो रहा, पाकिस्तान में मार दिया गया है। सवाल इसी यहीं से तो लोग छोड़ने गए थे उसको। अब छोड़ने गए होंगे, उसको पता होगा कौन छोड़ने गया था। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे छोड़ने तो हो सकता है आपको जानकारी हो, आप गए हो। कंधार हाईजैक सुना कि नहीं सुना? नहीं, कंधार प्लेन नहीं, अरे हमारे रक्षा मंत्री गए थे। कंधार हाईजैक सुना था ना, जिस आतंकवादी पे बड़ा गुलगुले हुए जा रहे हैं, बता दीजिए इनको थोड़ा। मैं आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना बताए, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मैं उस मुल्क का जो हमारा मुल्क दुश्मन है, मैं अपनी जुबान से उस मुल्क का नाम नहीं लेना चाहता हूं। वहाँ बिरयानी खाने चले गए थे बिना बताए, समझ रहे हैं आप? तो इनको कुछ नहीं मालूम है, ये सिर्फ अंधभक्त हैं। ये देशभक्त बने, ये देशभक्त बने, बहुत अच्छी बात है। देश के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और दुश्मन मुल्क की अपनी जान ले सकते हैं, लेकिन अंधभक्त बनना ये कहीं से ठीक नहीं है। देशभक्त बनो। एक चीज़ बताइए, अगर चाचा के साथ हो जाए तो गलत है बीजेपी, इनके साथ ना रहे तो तकलीफ है बीजेपी। तो बीजेपी करे क्या? इनको साथ ले तब भी इनको तकलीफ, ना ले तब भी इनको तकलीफ। ये तो दोनों तरफ से बीजेपी को ही बदनाम कर रहे हैं। भाई अगर कहे हमारे साथ हो तुम, तब भी ये कहते हैं कि हमको तो तकलीफ है, और अगर कहती हमारे साथ नहीं हो तब भी इनको तकलीफ है। कहाँ तकलीफ, बीजेपी ले लेती, लेकिन उनके कार्यकर्ता बोल देते हैं हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। कुछ नहीं मालूम। ऐसा कुछ नहीं है, कार्यकर्ता बोलने से कुछ नहीं है। हमारे सरकार में, बीजेपी के सरकार, ये बताओ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कि नहीं, हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू राष्ट्र है ना, बिल्कुल है। सब अच्छा, जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग हो रही, हर तरह सुरक्षित चल रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अपना घूम टहल रहे हैं। बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है आपको? एक सीधे से बात जानना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो जायज़ है ना जायज़ है? नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको हम नहीं बोल सकते हैं ना। गवर्नमेंट की पॉलिसी, वो अपना बोल रहे हैं, उनके लिए जो बोल रहे हैं अपनी अपनी विचारधारा है, बोल रहे हैं जिसको जो बोलना है, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसको जो करना होगा, उचित होगा, वो कानून बनाएगा। दोस्तों, मैंने तमाम मुद्दे पर भी राय ले लिया और अपनी अपनी राय दिया। हिंदू राष्ट्र पर भी मैंने एक दो क्वेश्चन भी पूछ लिया, लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी, अपने अपने विचार हैं। 2024 को लेकर भी बातचीत हो गई, विदेश पॉलिसी को लेकर भी बातचीत हो गई। अब देखना है सरकार क्या करती, जनता का रुझान किधर जाता है। मोदी को तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री बनाएंगे या उनको सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, ये तो आने वाला वक्त